अपने टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। हम सभी को लगता है कि हमारे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा है, किस कारण से ग्रोथ होगा, क्यों ग्रोथ होगा, सब कुछ किस तरीके से होंगे। उन्होंने कुछ रीजन दिए, कुछ रीजन में जो रीजन है मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। पहला रीजन जो सबसे पहला उन्होंने दिया था वो दिया था कि लोगों का लर्निंग एटीट्यूड। सर बताते थे कि मैं जब बिजनेस को बिल्ड करता था तो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करता था, मैं जनरल बोगी में ट्रैवल करता था। जनरल बोगी में 24 घंटे की ट्रैवलिंग, 30 घंटे की ट्रैवलिंग, 32 घंटे की ट्रैवलिंग होती थी, और उस 32 घंटे में मैं कभी कभी एक एक किताब खत्म कर देता था। सर अपना एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि एक बार वो 28 दिन का टूर से आए थे, और 28 दिन का टूर से आने के बाद में उन्होंने एक टेप खरीदी थी जो कि मार्केट में था, और मार्केट से वो टेप खरीद के लेके 28 दिन की जर्नी से लोग कितना थक जाएंगे, 28 दिन की फील्ड वर्क से कितना थक जाएंगे, लेकिन वो रात को 2 बजे जब पहुंचे तो 2 बजे पहुंचने के बाद भी वो पूरा का पूरा टेप सुनकर सुनकर फिर जाके वो सोने के लिए गए थे। आज हम में से कितने लोग हैं जिसकी लर्निंग एटीट्यूड ऐसी है? मैं अपनी खुद की भी बात कर रही हूँ, क्या हमारी लर्निंग एटीट्यूड ऐसे है? लेकिन उस टाइम पे लोगों की लर्निंग एटीट्यूड ऐसे होती थी, एक एक टेप को 1000 बार सुन लिया, सेमिनार 200 300 400 किलोमीटर हो रहा है, दूसरे स्टेट में हो रहा है, 34 घंटे 35 घंटे 40 घंटे के ट्रेन की जर्नी करने के बाद पहुंच रहे हैं, लेकिन लोग पहुंच जाते थे। लोगों का लर्निंग एटीट्यूड बहुत था, लोगों के अंदर एक भूख बहुत थी। तो सवाल ये है कि हम सभी के पास में क्या वो लर्निंग एटीट्यूड है? अभी मैं देखती हूँ कि हमारी टीम में ही बहुत सारे लोग हैं जो लोग की मतलब कि आरसीएम की ऐप में बैंक अपडेट कैसे होगा, अकाउंट नंबर अपडेट कैसे होगा, पैन कार्ड नंबर ऐड कैसे होगा, करेक्शन कैसे होगा, ये सब सीखने में भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो तुरंत फोन उठा के पूछने लगता है कि बैंक अकाउंट कहाँ से अपडेट होगा। और मैं ये उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है आप उतने टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होंगे, आपको कहीं ना कहीं लोगों से जानकारी लेना है। पर मैं उसकी बात कर रही हूँ जिसकी उम्र 20 साल है, जिसकी उम्र 22 साल है, जिसकी उम्र 23 साल है, 23 साल 24 साल के युवा, उनको अपने मोबाइल में इस सेटिंग के अंदर ये सेटिंग, ये सेटिंग के अंदर ये सेटिंग, ये सेटिंग के अंदर ये सेटिंग होगा, ये सारी जानकारी है। पर आरसीएम के ऐप में कौन सा ऑप्शन से क्या करना है ये उनके बारे में जानकारी नहीं है, या वो जानना नहीं चाहते, या वो टाइम नहीं देना चाहते। तो हम अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए टाइम नहीं दे पाते। सबसे पहले चीज यहाँ पे ये उन्होंने बताया। दूसरी चीज उन्होंने बताया, वो बताए थे कि पहले जो एलडीपी होती थी ना, वो एकदम जहां पे लोग रहते थे उससे बड़ी दूर होती थी, और वहां पे रेसिडेंटल एलडीपी होती थी। रेसिडेंटल एलडीपी का मतलब क्या होता है? लोग अपने घर से 1500 2000 3000 किलोमीटर दूर जाते थे, कहीं पे 3 दिन के लिए रहते थे, और वहां पे उनकी ट्रेनिंग होती थी। इससे क्या होता था? इससे होता था कि लोग फोकस कर पाते थे। एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए कि आप अपने घर से 20 किलोमीटर दूर गए हैं, 20 किलोमीटर दूर आप अपने एक एलडीपी प्रोग्राम में गए हैं, आप सुबह गए हैं, बैठे हैं। अब आप जैसे ही बैठे हैं, अब आप घर ही देख रहे हैं, अरे 4 बज गया वापस जाना, अरे 5 बज गया वापस जाना, अरे 6 बज गया वापस जाना है। तो आपके दिमाग में चल रहा है कि अरे बाइक चला के 20 किलोमीटर वापस घर जाना है। और उस टाइम पे आप रहते तो एलडीपी प्रोग्राम में, पर आपका मन जो है कहीं और रहता है। लेकिन जब रेसिडेंटल प्रोग्राम होता है तो आपको तो घर नहीं जाना है ना, आपको तो उधर ही होटल में स्टे करना है, खाना रात को उधर ही मिल जाएगा। तो हम पूरा का पूरा फोकस करके वहां पे चीजों को सीख पाते हैं। एक बार कल्याणी मिश्रा आंटी भी बता रही थी कि पहले बीसी छाबड़ा सर एक पूरा ग्रुप बना के लोगों को माउंट टाबू बुलाते थे, और माउंट टाबू में वहां पे 3 3 दिन की एलडीपी होती थी। मुकेश कोठारी सर हैं, केसी छाबड़ा जी हैं, बीसी छाबड़ा जी हैं, बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स वहां पे प्रोग्राम करते थे, और 3 3 दिन की ट्रेनिंग होती थी, एलडीपी होती थी। और वो 3 दिन की ट्रेनिंग से आज जितने भी आपके कोर लीडर्स, राइजिंग कोर लीडर हैं, वो सभी लोग उसी के फल परिणाम स्वरूप हैं। आज अब जितने भी कोर लीडर, जितने भी राइजिंग कोर लीडर हैं, सब लोग बीसी सर को बहुत ज्यादा रिगार्ड करते हैं। और उस रिगार्ड का सबसे पहला कारण है कि बीसी सर ऐसे प्रोग्राम करवाते थे जहां पे उनका संपूर्ण विकास होता था, उनका माइंड का विकास होता था, उनके सपने जगते थे, और वो सपने जग के फोकस होकर काम करते थे, और वो बड़े लीडरशिप पे जाते थे। लेकिन आज हम में से कितने लोग एलडीपी प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए 1000 2000 या 500 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर जाते हैं? कितने लोग जा रहे हैं? और ये सब चीजें कमी है जिसके कारण हम बहुत बड़ी पीन पे बहुत जल्दी नहीं जा पा रहे हैं। इतने प्रोडक्ट प्लान सिस्टम होने के बावजूद भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि हमारा लर्निंग एटीट्यूड कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हमारा एलडीपी जो है हम नहीं ले पा रहे हैं, और हम आईबीओ नहीं है। छोटी छोटी बातों पे भी अपलाइन पे डिपेंडेंट है। कई बार मैं लोगों को सुनती हूँ, मेरे अपलाइन भिलवाड़ा नहीं जा रहे तो मैं नहीं जा रहा। अरे भैया, आपके अपलाइन रॉयल्टी अचीवर नहीं बनेंगे तो क्या आप रॉयल्टी अचीवर नहीं बनेंगे क्या? आपकी अपलाइन को बड़ी कामयाबी का भूख नहीं है तो क्या आप बड़ी कामयाबी पे नहीं जाएंगे क्या? आपकी अपलाइन खाना नहीं खाएगी तो आप खाना नहीं खाते क्या? जो छोटी छोटी चीजें हैं उसमें तो अपलाइन पे आप डिपेंडेंट नहीं है। अगर अपलाइन खाना ना खाए तो आप भी मत खाइए। नहीं, मेरे को बस आरसीएम पे कंडीशन डालना है। एक छोटी से छोटी नौकरी पे भी ना हम अपनी कामयाबी की जिम्मेवारी हम पे ले लेते हैं, पर आरसीएम में ऑनरशिप हम अपने कंधे पे नहीं लेते हैं। मैं देखती हूँ कि अपने टीम में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी पिन अच्छी है, उनका सेलिब्रेशन होना है, पर वो बोलते हैं कि मेरी टीम नहीं जा रही है तो मैं नहीं जा रहा। भैया, आपकी टीम नहीं जा रही है ना, तो आपको जाने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपकी टीम नहीं जा रही है मतलब आपकी टीम नहीं सीख रही है। और सिखाना जो होता है वो बोल के सिखाना नहीं होता है, करके सिखाना होता है। 7 जुलाई को बहुत सारे लोग नहीं गए, लास्ट मोमेंट पे टिकट कैंसिल किए, पर मैं गई थी। मुझे पता था कि जुलाई के मंथ में मुझे बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करनी है। जुलाई के मंथ में मैं बिहार भी जाऊंगी, जुलाई के मंथ में मैं दिल्ली भी गई, जुलाई के मंथ में मुझे नागालैंड भी जाना था, मुझे आसाम भी जाना था, मुझे आंध्र प्रदेश भी जाना था।
एक एक महीने में 6-7 स्टेट कभी कभी जाना पड़ता है, फिर भी मैंने कभी बहाना नहीं किया, मैंने कभी बहाना नहीं किया मैं थक गई हूँ, मैंने कभी बहाना नहीं किया। और ये सब चीजें मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं टीम को बताना चाहती हूँ कि अगर हम ऐसा काम कर सकते हैं तो आपको भी करना चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि मधु ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा कष्ट होता है, पर मैंने कभी उस कष्ट को नहीं देखा, क्योंकि हम टीम को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी अपलाइन कभी नहीं बोली कि तुम इतना काम करो, पर मेरे को पता है कि मेरे को बड़ी कामयाबी चाहिए ना, तो मुझे काम करना पड़ेगा। इसलिए क्या आप लोग अपनी बड़ी कामयाबी के लिए खुद जिम्मेवारी के लिए तैयार हैं कि नहीं? अगर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की तरह काम नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी टीम काम करेगी? ये बिजनेस जो है आईबीओ का है, ये बिजनेस जो है लीड विद एग्जाम्पल का है। मैं अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को देखी और मैं देखती हूँ जिनका भी ग्रोथ है ना, वो इसीलिए है क्योंकि वो लीड विद एग्जाम्पल है। अपनी टीम में बहुत सारे लोग हैं। आज मैं संजय सर से बात करी थी, संजय सर की टीम में 31 लोगों का टिकट कंफर्म हो चुका है भीलवाड़ा जाने के लिए। सर रॉयल्टी अचीवर हैं, रॉयल्टी अचीवर के टीम से 31 लोगों की अभी तक टिकट बुक हो चुकी है और अभी भी वो कुछ लोगों की तैयारी कर रहे हैं। प्रशांतो सर की टीम से 26 लोगों का टिकट बुक हो चुका है और प्रशांतो सर दिल्ली जाने का 7 जुलाई का टिकट बुक किए थे, उनके टीम से 2 लोगों ने मना कर दिया, बट स्टिल वो गए थे। उन्होंने एक दूसरे लोगों को तैयार किया, उनके साथ में गए थे। ये सब जो स्टोरी है ना, ये सब स्टोरी अभी छोटी स्टोरी है, लेकिन यही सब स्टोरी कल जाके बड़ी स्टोरी में तब्दील होगी। लेकिन ये छोटी स्टोरी उस चीज का बेस है। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं और मैंने देखा है कि जिनको मैं ज्यादा सपोर्ट नहीं की हूँ, छोटी छोटी चीजों पे सपोर्ट करके ना कई बार हम उनकी लीडरशिप स्किल को खत्म कर देते हैं। मैंने देखा है अपनी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत कम सपोर्ट की, इसलिए वो बहुत बड़ा हो चुके हुए हैं। अगर मैं एक दो एग्जांपल दूं जो अभी अच्छी टीम अच्छी पिन पे है, स्टार एंड एबव का ही एग्जांपल मैं हमेशा दूंगी। अनुज सर को देखिए, मैं मुझे पता है मैंने उतना ज्यादा सपोर्ट सर को नहीं किया है, पर सर आज बहुत अच्छे से अपनी टीम को हैंडल कर रहे हैं क्योंकि सर ने एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज को खुद से सीखा है। अगर मैं उनकी टीम में बात करूं, मधु भारती मैडम को ज्यादा सपोर्ट हमने नहीं किया, वो एक एक चीजों को सीखी। विनोद सर दूसरे पीयूसी में जाकर सीखते थे, मधु भारती मैडम किसी और को फोन करके कभी कभी चीजों को देखती थी और करने के बाद में धीरे धीरे आज कितनी अच्छी लीडर है। रामविलास सर वो अपने से बहुत सारी चीजों को सीख के आज बड़े लीडर पे हैं। नरसिम्हा सर, मैं वो कई बार चीजों को पूछते थे, मैं टाल देती थी, मैं बोलती थी सर आप अपने से देखिए। और ये अपने से देखिए मैं क्यों बोलती थी, क्योंकि कई बार हम चीजों को बता देते हैं ना तो फिर वो लर्निंग मोड नहीं रहता है। आज नरसिम्हा सर बड़े लीडर हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजों को खुद से सीखा है। तो जब आप चीजों को खुद से सीखते हैं ना, तो आप एक चीज सीखने के लिए जाते हैं पर आप एक साथ में 4 और चीजों को सीख जाते हैं। और कई बार आप अपने अपलाइन को सिखाते हैं क्योंकि हो सकता है आपकी अपलाइन उस चीज को मिस कर दी होगी। तो यहाँ पे हम लर्निंग एटीट्यूड कैसे डेवलप करते हैं, आईबीओ हम किस तरीके से बहुत सारे नाम है, मैं बहुत सारे नाम आपको नहीं ले रही हूँ, लेकिन कई बार हम लोगों को बोलते हैं कि अरे मेरी अपलाइन नहीं सिखा रही, अरे मेरी डाउनलाइन नहीं बता रही, ऐसा है वैसा है। ब्लेमिंग एटीट्यूड से कुछ भी नहीं होने वाला। ये आपका बिजनेस है, आईबीओ का बिजनेस है, आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बिजनेस मेरा है, इनकम मेरा है, फैमिली का फ्यूचर मेरा है, तो अपने को ही करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं करेगा। और जितनी जल्दी इस चीज को समझ के हम डेवलप करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए है। इसके साथ में कंपनी का विजिट बहुत मस्त है। हमारे माइंड को कैसे ट्रस्ट जाएगा कि हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हैं वो ट्रस्ट वर्दी है। कैसे हमें पता चलेगा अपने माइंड को कि हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत बड़ी कंपनी है? बिना कंपनी को देखे आप कैसे कर सकते हैं? जिस कंपनी में आपका 7 जनरेशन का फ्यूचर है, क्या उस कंपनी को एक बार देखना नहीं चाहिए क्या? जिस कंपनी का प्रोडक्ट हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उस कंपनी को हमें नहीं देखना चाहिए क्या? कंपनी को विजिट करने से आपके अंदर जो ट्रस्ट अगर 20% है ना, वो ट्रस्ट 200% हो जाता है। और जब वो ट्रस्ट आता है तो आपके अंदर से एक पावर आता है, आपके अंदर से एक शक्ति आती है, आपके अंदर से एक जोश जुनून आता है, आपके अंदर से जो एक विल पावर आती है ना, दैट विल पावर विल मेक यू डायमंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को हमें समझ में नहीं आता। देखिए हर इंसान की तो अपनी ताकत है, लेकिन ऐसा क्या है कि एक इंसान काम करने पे 2 घंटे काम करने पे ही थक जाता है और वहीं पे कोई इंसान 24-24 घंटे में लगभग 18 घंटे 17 घंटे 16 घंटा काम कर लेता है। वो बस उनके विल पावर के कारण है। और विल पावर कहाँ से आता है? उनके इनर से आता है। और अंदर में क्या आपका बिलीफ सिस्टम है, अंदर में आपकी क्या शक्ति काम कर रही है, उस पर डिपेंड करता है। जो आदमी एक कंपनी को विजिट कर लेता है ना, खासकर आरसीएम को विजिट कर लेता है ना, उसके अंदर विल पावर बढ़ जाता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है, और वो बढ़ने के बाद में लोगों की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं आप सबसे पूछिए कि उनके अंदर काम करने की क्षमता कंपनी विजिट के बाद में बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी। और इसलिए मैं बोलती हूँ कि कंपनी विजिट का एक बहुत बड़ा फंक्शन अपने पास में है 15-16 अगस्त। एक तो होता है कि आप कभी भी जाके कंपनी विजिट कर सकते हैं, लेकिन जब आप एक सेलिब्रेशन वाले माहौल में, एक अचीवमेंट वाले माहौल में, एक जहां पे पूरा हिंदुस्तान एक चीज को सेलिब्रेट करता है, उस माहौल में जब जाएंगे तो उस माहौल का एक अपना अलग ही ऑरा होगा, एक अलग ही इन्वायरमेंट होगा, एक अलग ही फ्रीक्वेंसी होगी। वो फ्रीक्वेंसी आपको बहुत पावरफुल बनाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15-16 अगस्त के इवेंट को हम सीरियसली ले और अपनी टीम की प्लानिंग करें। आपकी टीम से कितनी अचीवमेंट का सेलिब्रेशन हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी टीम के अचीवमेंट का सेलिब्रेशन करवाइए, ओपनर एंड एबव अचीवर्स का सेलिब्रेशन करवाइए। और सबसे बड़ी बात मैं आज करना चाहती हूँ वो है सिस्टम। बहुत सारे लोगों को बोलता है कि हम अपना दिमाग लगा के बिजनेस को बढ़ा लेंगे। नहीं हो पाता है भैया, नहीं हो पाता है। मैंने करके देखा है, मैंने अपना दिमाग लगा के देखा है। दिमाग लगाने से बस आपकी एनर्जी जाएगी, दिमाग लगाने से आपका टेंशन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, पर सिस्टम से ही बिजनेस बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट है कि आप सिस्टम पे फोकस कीजिए, सिस्टम पे फोकस कीजिए, सिस्टम पे फोकस कीजिए। अपनी ताकत लगा के आप रॉयल्टी अचीवर तक बन सकते हैं।
लेकिन टेक्निकल तक जाने के लिए और उससे आगे जाने के लिए आपको सिस्टम को ही फॉलो करना पड़ेगा। कई बार लोग एक्सपेरिमेंटल मोड में रहते हैं, कभी ये कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे, कभी वो कर लेंगे, और वो सब काम करने के बाद में अलग अलग चीजें करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंटल मोड में जाने से बस आपका एक्सपीरियंस खराब होगा और कुछ नहीं होगा। जो सिस्टम बोलता है, जो अपलाइन बोलता है, उसको फॉलो करने से हम बड़े लेवल पे जाएंगे। मेरी इस पूरी की पूरी सिस्टम में जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है, दैट इज सिस्टम रही है स्ट्रेंथ। सिस्टम पे मैं पूरा भरोसा करके ही काम की। और उसके बाद जो एक चीज आती है, ये सब चीजें मैं बता रही हूँ जो जो वत्स सर ने बात की थी, जो सर ने बात किया था कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सिस्टम के बाद आता है ट्रस्ट, और ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है आरसीएम में। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है क्योंकि मैंने अपने अपलाइन पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट किया, और अपलाइन ने जो जो मुझे बताया ना, वो चीज मैं फॉलो करती गई। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, मेरी और मेरी अपलाइन के बीच में जो ना एज गैप था। जब ये एज गैप था, तो इस एज गैप से ना मैं उनको बहुत जल्दी एज अपलाइन स्वीकार कर पाई। ये एक मेरे तरफ से मेरे लिए लक की तरह काम किया। दूसरी बात ये थी कि मेरी जो अपलाइन थी वो टीचर थी और मैं जो थी स्टूडेंट थी, तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली एक टीचर और स्टूडेंट का ऐसे भी रिश्ता हो गया और ऐसे भी रिश्ता हुआ, और ये चीजें मेरे लिए बहुत अच्छा काम की। लेकिन हो सकता है ये चीजें आपके लिए काम नहीं कर पा रही, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा। आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड कि आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा होगा। आपकी अपलाइन छोटी हो सकती है, आपकी अपलाइन ज्यादा एज गैप हो सकता है, आपकी अपलाइन हो सकता है कि आपसे कम पढ़े लिखे हो, या हो सकता है कि आपसे कम इनकम कर रहे हो सकता है आपके लिए वो पूरा का पूरा अनुकूल वातावरण नहीं हो, आपको दिक्कत हो रही हो। लेकिन एक टाइम के बाद जब मेंटली हम उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं, उनको स्वीकार करने लगते हैं, उसको एज कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि हाँ, आरसीएम बिजनेस में मैं इनकी बात मानूंगा। ऐसे जीवन में आप हमेशा बड़े हैं, ऐसे जीवन में आपका एक्सपीरियंस हमेशा बड़ा है, ऐसे एक्सपीरियंस में आपकी इनकम हमेशा बड़ी होगी। पर एज ए आरसीएम बिजनेस में आपको अपनी अपलाइन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको उनपे उनकी बातों को मानना पड़ेगा। अगर हम इन सब चीजों पे ध्यान लगा दे तो हम इस सिस्टम में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, हम आरसीएम में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। मैंने पर्सनली ये फील किया है कि हम लोग अगर इन सभी चीजों को मान ले तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अपना लर्निंग एटीट्यूड अच्छा करें। मैं हमेशा मोहन सर को कभी तुरंत फोन नहीं की हूँ किसी समस्या को लेके। मुझे कुछ सीखना होता था, मैं यूट्यूब पे सर्च कर लिया, वेबसाइट पे सर्च कर लिया, आरसीएम के ऐप में सर्च कर ली, कुछ और जगह पे सर्च कर ली, सब कुछ सर्च करने के बाद जानकारी इकट्ठा कर ली। इकट्ठा करने के बाद मैं सर को बोलती थी कि सर मेरे को ये चीज सीखना था, ये सीख लिया, इस तरीके से होता है, क्या मैं ठीक हूँ? सर बोलते थे कि हाँ ठीक हो, तुम इस पे काम करो। मेरा ऐसा एटीट्यूड था, एंड थैंक गॉड कि मेरा एटीट्यूड ऐसा था, तभी जाके मैं यहाँ पे हूँ। जब कोई चीज को मैं सीखने के लिए, मतलब कहीं से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, थक हार के, तब मैं सर को फोन करती थी, सर मेरे को ये चीज जानकारी चाहिए, मिल नहीं रहा है, कहाँ से मिलेगा? जब सर बोलते थे कि अच्छा ऐसे 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 कर लो। ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा गोल्डन, मतलब गोल्डन चीजें थी जो मेरे साथ में हुआ। एलडीपी प्रोग्राम के लिए मैं कई दूर दूर गई, आपको अगर पता हो, सुजीत सर की एलडीपी प्रोग्राम करने के लिए मैं यहाँ कोलकाता से चली जाती थी, यूपी बनारस चली जाती थी एलडीपी प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, सिंगल अकेले चली जाती थी। अपलाइन से भी नहीं पूछती थी कि सर जाऊं कि नहीं जाऊं, मेरे को सीखना है, मैं जाती थी। एलटीपी प्रोग्राम में जाती थी, बड़ी दूर दूर जाती थी, वेस्ट बंगाल से बिहार, भिलवाड़ा, ये सब अलग अलग जगह बड़े बड़े प्रोग्राम में मैं चली जाती थी सीखने के लिए। बड़े बड़े प्रोग्राम में मैंने बहुत ज्यादा खर्च किया, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा सटीक लगती है कि अगर हम इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करें तो बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। अब बस आप देखिए कि अगर कोई भी चीज मिस हो रही है, मैं ये नहीं बोलती कि आप गलत कर रहे हैं, गलती हो रही है, देखिए हर कोई आदमी अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, पर सम टाइम हमसे कुछ चीजें मिस होती है। तो अगर आपसे कोई भी चीज मिस हो रही है तो उसको थोड़ा सा अगर हम ठीक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे ही आप अपलाइन पे ट्रस्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही अपलाइन की ट्रस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लर्निंग एटीट्यूड में आ जाते हैं। मुझे याद है कि जब भी कोई भी बड़े लीडर का प्रोग्राम होता था, मैं कभी भी बिना डायरी के नहीं बैठी। आज तक मुझे याद है, कभी भी मैं बिना डायरी के नहीं बैठी। बाई चांस अगर मेरे पास डायरी नहीं है तो मैं अपना मोबाइल फोन ऑन करके मैं अपना नोट्स बनाती थी। लेकिन ये कंडीशन बहुत कम आता था, क्योंकि जब हम मोबाइल लेके चीजों को करते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है कि मोबाइल में बिजी है, तो फिर आपकी और उनके बीच में वो जो लर्निंग का जो एक पाइपलाइन बैठना चाहिए ना, वो नहीं बैठ पाता। ये मैंने खुद से फील किया है। तो हमेशा एक डायरी कॉपी पेन को आप कैरी कीजिए, ताकि किसी से भी सीखने के तो फट से नोट डाउन कर सके, ताकि जब आप नोट डाउन करेंगे तो सामने वाले आदमी को लगेगा कि अच्छा ये लर्निंग मोड में है, अच्छा ये मेरी बातों को सुन रहा है। तो आपके और उनके बीच में जो एक लर्निंग का जो पाइपलाइन हो ना, वो बहुत अच्छा से बनेगा, तब आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 15-16 अगस्त में क्या क्या होने वाला है ये हमारे लिए है। 14 अगस्त को एक प्री मीटिंग होगी, जो हम सीनियर लोग जितने हैं इमरोल एंड एबव, उसकी एक प्री मीटिंग होगी, जिस मीटिंग में 15-16 अगस्त को कितना अच्छे से क्या चीज कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो जो लोग भी भिलवाड़ा जा रहे हैं, आगे की पूरी जानकारी आपके लिए है। और जो भी लोग यहाँ पे हैं, मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग जरूर इस मीटिंग को अटेंड करें। क्यों अटेंड करें? क्योंकि जब सारी चीजें आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी जाने का भी मन करे और आप सभी आ सकते हैं। अभी तक अपनी टीम से 138+20 दैट मीन 158 लोगों का टिकट का ट्रेन का बुकिंग हो चुका है अभी तक, जितने नंबर्स मेरे पास में आए हैं। और ये वैसे नंबर है जो स्टार एंड एबव से मैंने फोन करके कलेक्ट किए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिविजुअल जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इंडिविजुअल में भी 40-50 लोगों की टिकट बुक हो चुकी होगी। तो 158+40 मतलब कि 198 लोगों के आसपास में एक नंबर अपने पास में अभी आ चुका है। लेकिन अपना टारगेट अभी है 250 का, तो 250 को करने के लिए हम पूरी की पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो अपनी टीम से 250, अभी तक 198 के आसपास का नंबर कंफर्म है, लेकिन 250 का हम लोग सभी लोग ट्राई कर रहे हैं। तो 14 तारीख को एक प्री मीटिंग होगी और 15 तारीख को आपका
एक ऐसा प्रोग्राम जो सबसे पहली बार हो रहा है, वुमेन एकेडमी हो रहा है, तो सबसे पहले जो आपका होगा वो आपका वेलकम एंट्री होगा। आप पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद में आपकी आवास की व्यवस्था होगी। जो सीनियर लीडर है, मैंने कैसे आवास की कैसी व्यवस्था है उसका मैंने प्राइस लिस्ट आपको भेज दिया है कि ठहरने का, खाने पीने का कैसा खर्च वहां पे हो सकता है। तो जिन लोगों को उनका पता नहीं है तो एक बार आप मुझसे पर्सनली फोन या व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगी कैसे वहां पे चीजों को हम लोग करते हैं। वहां पे ऑनलाइन बुकिंग नहीं है सिस्टम, हम जैसे जैसे पहुंचेंगे वैसे वैसे वो बुकिंग स्टार्ट होगी। तो हम भिलवाड़ा के अंदर जाएंगे, वहां पे एक काउंटर बना होता है, जिस काउंटर पे आप जाते हैं और जाने के बाद में बोलते हैं कि मुझे इतना रूम चाहिए, इतना आदमी है, ऐसे है वैसे है, उस तरीके से आप उसको पेमेंट करते हैं, आपकी बुकिंग हो जाती है। बहुत ही मिनिमम चार्जेस है, तो ज्यादा चार्जेस नहीं है, सोचने की ज्यादा उतना टेंशन नहीं है। महिलाओं के लिए अलग रुकने की व्यवस्था है, पुरुषों के लिए अलग रुकने की व्यवस्था है, सब लोगों की व्यवस्था अंदर ही रहेगी, बाहर रुकने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारा आरसीएम का कैंपस बहुत बड़ा है, आरसीएम वर्ल्ड बहुत बड़ा है, आरसीएम वर्ल्ड में ही रहेंगे और वहीं पे खाना पीना, सोने पीने सबकी व्यवस्था वहीं पे रहेगी। तो जैसे ही आप पहुंचेंगे, जब भी आप पहुंचेंगे तो आप अपने रूम की बुकिंग करेंगे, या आप जहां भी ठहरेंगे उसके अंदर डॉर्मेंट्री भी है, मतलब एक बड़ा सा रूम होगा जिसमें 15-20 लोग भी ठहर सकते हैं, आप वो भी बुक कर सकते हैं, अपनी टीम के साथ आप रुक सकते हैं। मान लीजिए आप 30 लोगों के साथ में आ रहे हैं या 45 लोगों के साथ में आ रहे हैं, तो आप 3 बड़े बड़े रूम को बुक कर सकते हैं, तो 15-15 लोग ऐसे करके भी आप रुक सकते हैं। तो सबसे पहले आपको रूम बुक करना है, और रूम बुक करने के बाद में आपको फ्रेश होना है, फ्रेश होने के बाद आपको नाश्ता होकर के आपको रेडी हो जाना है। रेडी होने के बाद में आपको वहां पे जब आप हॉल में एंट्री करेंगे तो आपकी वेलकम एंट्री वहां पे होगी, और 15 अगस्त को सबसे पहले सुबह सुबह जो होने वाला है वो होगा फ्लैग होस्टिंग, जो 10:30 बजे का टाइम रखा गया। 10:30 बजे का टाइम इसलिए रखा गया है ताकि किसी को थोड़ा आने में लेट वेट भी हो तो भी सब लोग वहां पे अटेंड कर पाए। और महिलाओं की जो साड़ी है वो साड़ी ये वाली साड़ी है, तो 15 अगस्त को जो लोग ड्रेस कोड में रहेंगे उनके लिए जो साड़ी है ये वाली साड़ी पहननी है, और महिलाओं के साथ में फ्लैग होस्टिंग पूरी की पूरी होगी। हमारी टीम के पुरुषों के लिए जो ड्रेस है वो है ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट एंड रेड टाई, ब्लैक शूज, ये पूरा का पूरा है। तो वो डिटेल्स मैंने ऑलरेडी शेयर की है ग्रुप में, लेकिन मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा, महिलाओं के लिए ये वाली साड़ी और पुरुषों के लिए ब्लैक सूट, व्हाइट शर्ट एंड रेड टाई पूरा आपको पहनना है। अब इसके बाद में क्या है कि आपकी फ्लैग होस्टिंग होगी 15 तारीख को, और फ्लैग होस्टिंग के बाद में हम लोग आ जाएंगे, और आने के बाद में हमारा सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा। सेलिब्रेशन प्रोग्राम में क्या क्या होगा? सेलिब्रेशन प्रोग्राम में आपका जो भी अचीवर्स है उनका सेलिब्रेशन होगा। सेलिब्रेशन में क्या होगा? न्यू ओपनर से लेके स्टार, वाइटल लेवल में कहां से स्टार्ट होगा? न्यू ओपनर से स्टार्ट। अब कुछ लोगों को एंट्री को लेके सोचना था कि एंट्री कैसे कैसे क्या हो, हम लोग पहुंच रहे हैं, कितने लोगों की कैसे एंट्री होगी। तो टीसी सर ने हम सभी के लिए आसान कर दिया है। टीसी सर ने बोला है कि मार्च से लेके जुलाई तक, सॉरी मैं फिर से लिख देती हूँ, ध्यान से सुनना है ये सभी बातों को, क्योंकि ये सारी बातें जो लोग अभी आपके प्रोग्राम में नहीं है तो आपको प्रोग्राम में उनको बताना पड़ेगा। तो जो भी लोग मार्च से लेके जुलाई तक में अपना डायमंड क्लब कर रहे हैं, यानी कि 5,000 पीवी एवरी मंथ कर रहे हैं, तो 5 महीने में कितना हो गया? जिन्होंने भी अपनी आईडी पे 25,000 पीवी कंप्लीट किए हैं, ठीक है, 25,000 पीवी कंप्लीट करने पे पहले 2 लोगों की एंट्री थी, फिर बीसी सर ने 4 लोगों की एंट्री की। अभी के टाइम पे टीसी सर ने बोला है कि हमें ज्यादा लोगों की एंट्री देनी है, तो आप एक आईडी पे 6 लोगों की एंट्री करवा सकते हैं, टोटल 6 लोगों की एंट्री करवा सकते हैं। यानी कि अब एंट्री का कोई भी चैलेंजेज आपके पास में नहीं है। एक डायमंड क्लब वाले अपने साथ में 5 और लोगों को ले जा सकते हैं। तो एक डायमंड क्लब पे कितने लोग जा सकते हैं? टोटल 6 लोग जा सकते हैं। पहली चीज, सेलिब्रेशन किसका किसका होगा? तो ओपनर एंड एभव का होगा। अब यहाँ पे 2 दिन डिनर है। 15 तारीख को नाइट में जो डिनर है वो उन लोगों को फ्री मिलेगा जो लोग अपने आईडी पे 5 पीस न्यूट्री चार्ज वुमेन का बिल करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 15 तारीख को रात को उनको डिनर फ्री मिलेगा, गाला डिनर जो है, जो अपनी आईडी पे 5 पीस न्यूट्री चार्ज वुमेन मिनिमम करेंगे। कोई 15 पीस किए तो बहुत बढ़िया, लेकिन आपको मिनिमम 5 पीस करना है ताकि आपको गाला डिनर फ्री मिल सके, ठीक है। ये 15 तारीख को नाइट की बात कर रहे हैं, इसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है। और 16 तारीख को लंच जो है वो प्रियंका मैडम की तरफ से फ्री है फॉर ओनली वुमेन। महिलाओं के लिए 16 तारीख का लंच फ्री है, पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए 16 तारीख का लंच एकदम फ्री है, और वो प्रियंका मैडम की तरफ से मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई है। एंट्री के लिए अगर आपके आईडी पे मार्च से जुलाई तक 25,000 पीवी हुआ है तो 6 लोगों की एंट्री हो सकती है, यानी तो किसी ने 5 पीस न्यूट्री चार्ज वुमेन किया है तो उनकी एंट्री आराम से एक आदमी की हो जाएगी। तो एंट्री के लिए 2 कंडीशन है, पहली है 25,000 पीवी और दूसरा है 5 पीस न्यूट्री चार्ज वुमेन। इस पे 1 लोगों की एंट्री है और इस पे 6 लोगों की एंट्री है, राइट। बात आती है गाला डिनर की, तो 15 तारीख को नाइट में यानी कि डिनर आपको मिलेगा, जो गाला डिनर मिलेगा उनको मिलेगा जो 5 पीस न्यूट्री चार्ज वुमेन करेंगे। 16 तारीख को लंच महिलाओं के लिए फ्री है। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर है? तो एक बार चैट बॉक्स में यस यस लिख दीजिए, ठीक है। दूसरे तो पहला जो सेलिब्रेशन होगा न्यू ओपनर एंड 2 स्टार होगा। दूसरा जो सेलिब्रेशन होगा वो होगा हमारे गोल्ड से लेके प्लेटिनम अचीवर का। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज याद दिलाने देना चाहती हूँ, रॉयल्टी का सेलिब्रेशन इस बार जो वहां पे प्रोग्राम होगा वो बीसी सर के द्वारा होगा।
और आप सभी को पता है कि बीसी सर के द्वारा जो सेलिब्रेशन होता है वो अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक प्रोग्राम होता है। बीसी सर रॉयल्टी का जो सेलिब्रेशन करेंगे बहुत ही धमाकेदार तरीके से करेंगे, बहुत ही अनोखे तरीके से करेंगे। आप सभी को वो रॉयल्टी का सेलिब्रेशन आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, आपकी जिंदगी में एक बड़ा पॉइंट हो सकता है जो आपकी लाइफ चेंजिंग पॉइंट की तरह काम करेगा। जैसे मेरी लाइफ में जो रॉयल्टी का सेलिब्रेशन जो वत्स सर के द्वारा हुआ था, वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम मेरे लाइफ का था। तो इसी तरीके से ये 15-16 अगस्त को, 15 तारीख को, 15 अगस्त को जो सेलिब्रेशन होगा आपका रॉयल्टी का, वो आपकी लाइफ का सबसे वन ऑफ दी लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम हो सकता है। इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो जिनकी भी रॉयल्टी आई है आप जरूर वहां पे जाइए और अपनी ट्रॉफी को बीसी सर के द्वारा आप कीजिए। बीसी सर को बोला जाता है कि बीसी सर जिन पे नजर डाल देते हैं उनकी कामयाबी बहुत बड़ी आती है। अब मुझे नहीं पता आप ब्लेसिंग को कितना मानते हैं, आप विशेष को कितना मानते हैं, आप जादू को कितना मानते हैं, पर मैं मानती हूँ जितने भी लोगों के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुए हैं वो बीसी सर की ब्लेसिंग के कारण हुए हैं। तो बीसी सर के हाथ से अगर ट्रॉफी लेने का मौका मिले तो इसको चूकना नहीं चाहिए। तो जितने भी लोग रॉयल्टी के आसपास है आप अपनी मिनिमम गोल्ड, स्टार गोल्ड की प्लानिंग कीजिए। आज 24 तारीख है और ये जो महीना है वो 31वां है, और 31वां अगर है तो हम सभी के पास में 31वां ही है ना, तो हम सभी के पास में 7 दिन है। और इस 7 दिन को अगर हम लोग, यस 31वां है, तो इस 7 दिन को अगर हमने अच्छे से यूटिलाइज किया तो हम यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट कर सकते हैं। 7 दिन दिन रात एक कर दीजिए, ना सोना है ना सोने देना है, फोकस होकर काम करना है। और अपने टारगेट को यूजर्स में बांटिए, अपने टारगेट को कभी भी आप लीडर में मत बांटिए। जो भी लोग प्रियांशु सर की मीटिंग में थे आप लोगों ने सुना होगा कि लीडर में अपने टारगेट को बिल्कुल भी मत नहीं बांटना है। किसमें बांटना है? यूजर में बांटना है। अपने टीम के कितने यूजर हैं, अगर आपकी टीम में 200 लोगों की ज्वाइनिंग है, अगर 200 लोगों में से अगर 150 लोग भी अगर आपकी परचेजिंग करते हैं और 1000 पीवी की परचेजिंग अगर आप करवा देते हैं तो 1.5 लाख का बिजनेस वहां से, पीवी का बिजनेस वहां से आ सकता है। ये पावर है आपका। लेकिन हम क्या करते हैं? 4 लीडर के भरोसे बिजनेस करते हैं। 4 लीडर के भरोसे बिजनेस मत कीजिए। आपकी टीम में कितने लोग हैं उसके भरोसे बिजनेस कीजिए, उसका एवरेज निकालिए। अगर आपकी टीम में 500 लोगों की ज्वाइनिंग है तो मिनिमम 300 लोगों की तो परचेजिंग करवा सकते हैं। और 300 लोगों की नहीं, 1000 पीवी करवाए, अगर 500 पीवी करवाए ना तो भी आपका वहां से, तब भी आपका वहां से 1.5 लाख का बिजनेस आ सकता है। एक सेकेंड, तब भी वहां से 1.5 लाख का बिजनेस आपका वहां से आ सकता है। ये नंबर के खेल को समझिए आप। नंबर, आपके टीम में कितने नंबर हैं, कितने लोग यूजर हैं, उसके खेल पे समझिए और ये अपना टारगेट, बड़ा टारगेट लीजिए। जो भी रॉयल्टी के आसपास है आप रॉयल्टी को हिट कीजिए। जिनका बिजनेस 70,000, 50,000, 80,000 के आसपास रहता है, टारगेट को हिट कीजिए। हिट करके पिन चेंज करके जाइए। अब 2 तरह के लोग होंगे। अब मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ। आप में से जितने भी लोग हैं आप में से 2 तरह के लोग होंगे। एक लोग होंगे जिनका की स्टार या रॉयल्टी का पिन आ रहा होगा, राइट। लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे जिनका की स्टार और रॉयल्टी का पिन नहीं आ रहा होगा। गैप ज्यादा है, आप नहीं कर पा रहे, मैं समझ सकती हूँ। गैप ज्यादा, आप नहीं कर सकते, 7 दिन में नहीं कर सकते। अब आपको किस चीज पे फोकस करना है? आपको फोकस करना है कि आपके टीम के कितने लोग स्टेज पे खड़े हो रहे हैं, आपको उस चीज पे फोकस करना है। जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरा पिन अभी इमरोल्ड है, मेरा स्टार इमरोल्ड नहीं हो रहा है, तो मेरी तो पिन चेंज नहीं हो रही है। तो मेरी अगर पिन चेंज नहीं हो रही है तो मेरा तो सेलिब्रेशन नहीं होगा। तो मैं किस चीज पे फोकस करूंगी? तो मैं इस चीज पे फोकस कर रही हूँ कि मेरी टीम के कितने लोग स्टेज पे खड़े होंगे। क्योंकि कभी कभी और हमेशा जब आप एक लेवल के बाद में, जब आप रॉयल्टी से ऊपर जाते हैं ना, तो उस टाइम पे आप स्टेज पे खड़े होकर जब आपका सेलिब्रेशन होता है उससे कई गुना ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आपके टीम के लोगों का सेलिब्रेशन होता है। तो जितने भी लोग हैं जिनका कि ऐसा है कि आपका पिन अगर चेंज नहीं हो रहा है और अगर चेंज हो भी रहा है, दोनों कंडीशन में आप देखिए कि आपकी टीम के कितने लोग स्टेज पे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, गारंटी देती हूँ, आप अपने टीम में किसी को भी इस बार ओपनर एबव में सेलिब्रेशन करवा दीजिए अपने स्टेज पे, वो वहां से रॉयल्टी का सपना लेके आएगा, वो वहां से रॉयल्टी का टारगेट लेके आएगा, रॉयल्टी का गोल सेट करके आएगा। और जब आएगा तो अगले 1 साल में या 2 साल में अपना रॉयल्टी करेगा और आपकी टीम में एक रॉयल्टी अचीवर पैदा हो जाएगा। लेकिन इसकी प्लानिंग अभी से अपने को करनी पड़ेगी, इसका सेलिब्रेशन अभी से आपको करना पड़ेगा। और ये जो चीजें हो रही है ना, ये सब चीजें आपके बेस मंथ को बढ़ाएगा, आपका सितंबर की तैयारी को, दिसंबर की तैयारी को, अगले मार्च की तैयारी को बढ़ाएगा। तो अभी जी जान लगा लीजिए, अभी स्ट्रेंथ लगाइए, अभी पुश कीजिए अपने आप को, अभी हार मत मानिए। 7 दिन है, 7 दिन में आप चाहे तो 7 ओपनर अचीवर क्रिएट कर सकते हैं। और उस 7 ओपनर की अगर अगले साल भी 7 रॉयल्टी क्रिएट हो गया तो आपका 7 लाख का बिजनेस बढ़ गया, अगर सिर्फ अपना बी लेग भी फोकस किया तो। इस कैलकुलेशन को समझिए, ये कैलकुलेशन छोटा मोटा कैलकुलेशन नहीं है, ये कैलकुलेशन कंपाउंडिंग इफेक्ट का कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन पिन में जंप लाने का कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन एक ही बार में 3-3 पिन को जंप करने वाला कैलकुलेशन है। लेकिन इस कैलकुलेशन के लिए अपने को काम करना पड़ेगा, इस कैलकुलेशन के लिए हमें अभी ताकत लगानी पड़ेगी, इस कैलकुलेशन के लिए हमें अभी जोड़ लगाना पड़ेगा। आपके टीम में कितने लोग हैं उस पर बात कीजिए, आप फोन पे बात कीजिए कि ऐसा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, पिन चेंज करके चलना है। आपका 15,000 का बिजनेस रहता है, 5,000 का बिजनेस और बढ़ा लेंगे तो आपका ओपनर पिन हो जाएगा। किसी का ईगल का पिन छूट रहा है, उसको सपोर्ट कीजिए, उसकी प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग करने के लिए रात का समय काफी होता है, दिन भर आप फील्ड में काम कर रहे हैं, रात को बैठिए, अपने कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, उसमें स्ट्रक्चर बनाइए, कहाँ से कितना बिजनेस हो सकता है, उन सभी की प्लानिंग कीजिए। यही सब प्लानिंग आपको बड़ा टारगेट पे लेके जाएगा, बड़े लीडर आपको बनाएगा।
फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। तो आपकी टीम से कितने रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हो रहा है आपकी टीम से, और तीसरा जो होगा वहां पे टेक्निकल का सेलिब्रेशन होगा। तो आपकी टीम में कितने ओपनर एंड एबव का सेलिब्रेशन हो रहा है वो थोड़ा सा प्लानिंग कीजिए। उसके बाद डायमंड क्लब है, सुपर डायमंड क्लब है, स्टार डायमंड क्लब है, क्राउन डायमंड क्लब है, उड़ान का है, ये सभी का सेलिब्रेशन होगा। उड़ान का सेलिब्रेशन अपनी टीम में बहुत सारे साथियों ने उड़ान का अचीव कर लिया है, तो आप सभी का सेलिब्रेशन वहां पे होने वाला है। आपकी टीम में किसी का भी उड़ान में हो गया है तो आप उनको लेके जरूर जाइए, वहां पे उनको ब्लेजर मिलेगा, स्टेज पे उनके साथ में स्पेशल फोटो सेशन होगा। इसके साथ में निर्जरा सभी का वहां पे सेलिब्रेशन होगा। इसके साथ में वीर वीरांगना का सेलिब्रेशन वहां पे होगा। और 15 अगस्त को जो भी लोग वहां पे 5 पीस न्यूट्री चार्ज वुमेन अपनी आईडी पे करके जा रहे हैं, और ये जुलाई मंथ में ही करना है, अगस्त के मंथ में नहीं, जुलाई के मंथ में जिन्होंने भी 5 पीस न्यूट्री चार्ज वुमेन की बिल अपनी आईडी पे की है उनको 15 अगस्त को गाला डिनर में शामिल होने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि आप में से जितने भी लोग हैं भीलवाड़ा जा रहे हैं तो आप ये करके जाएंगे ना, तो सब लोग एक साथ जब गाला डिनर करेंगे ना तो फिर मजा आएगा। वरना आधे लोग अंदर खा रहे हैं, आधे लोग बाहर खा रहे हैं, तो वो जो मजा है ना वो मजा नहीं आ पाएगा। तो आप सभी लोग अपने आईडी में 5 पीस न्यूट्री चार्ज वुमेन कीजिए ताकि आपको वो गाला डिनर में जाने का मौका मिले। और साथ में 16 अगस्त जो होगा वो सेलिब्रेशन का माहौल होगा। 16 अगस्त जो होगा वो होगा त्योहारों के रंग किसोल के संग। 16 अगस्त को हम सभी लोग वहां पे एक बहुत बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, और ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में हम सभी लोग लंच के बाद में वहां पे सेलिब्रेट करेंगे, और हम सभी लोग वहां पे होली खेलेंगे, फूलों की होली खेलेंगे। ड्रेस कोड क्या है? ड्रेस कोड आपका पिंक कलर का है। आप सभी देखिएगा आरसीएम की वेबसाइट पे बहुत सारे पिंक कलर के साड़ी अवेलेबल हो गए हैं, तो आप सभी अपने लिए पिंक कलर का ऑर्डर कर सकते हैं। आपके पास पहले से ही पिंक कलर का है तो आप वो पहन सकते हैं। और जो पुरुषों का ड्रेस है आप कोई भी एथेंटिक कोई भी ड्रेस पहन सकते हैं, जैसे हम लोग त्योहार के टाइम पे पहनते हैं, कुर्ता पजामा आप पहन सकते हैं, मोदी जैकेट पहन सकते हैं, कुछ भी आप पहन सकते हैं जो आपको लगे, जैसे आप सेलिब्रेशन में पहनते हैं। तो 16 अगस्त को वहां पे राजस्थानी संस्कृति का अनुभव करने का आपको मौका मिलेगा। घूमर डांस वहां पे होगा, फूलों की होली का आपको खेलने को मौका मिलेगा, और किसोल की नई पहचान, किसोल के संग नई तैयारी मिलेगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा, और ये सबका इंतजार वहां पे हो रहा है आपको। और जो लंच और फैक्ट्री विजिट है वो विजिट करवाने के लिए एक टीम होगी, जो टीम आपको वहां पे फैक्ट्री विजिट करवाएगी। तो जब एक सेशन खत्म होगा, क्योंकि 2 सेशन में वहां पे प्रोग्राम होगा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं, लगभग 4000 की संख्या में लोग वहां पे रहने वाले हैं, तो जब 4000 की संख्या है तो ऑब्वियसली 2 सेशन में ही प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो जब 2 सेशन में प्रोग्राम होगा तो आपको एक बैच मिलेगा, सेशन 1 में जानेंगे तो सेशन 1 का, और सेशन 2 में जाएंगे तो सेशन 2 में। तो सेशन 1 जैसे ही खत्म होगा, उस खत्म के बाद में आप बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद में वहां पे बहुत सारे लोग होंगे जो वॉलंटियर होंगे, जो आपको फैक्ट्री विजिट करवाने में आपको सपोर्ट करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या देखना है, किस डायरेक्शन में क्या है, किस तरीके से आप घूम सकते हैं, वो कर दिखाने के लिए आपको वहां पे वॉलंटियर होगा, और वहां पे उसका सपोर्ट से आप पूरी की पूरी फैक्ट्री विजिट और लंच आप कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको मौका मिलेगा, और आपको जब वहां से आप आएंगे, आने के बाद में आप अपनी 24वीं एनिवर्सरी की बड़ी तैयारी कर सकते हैं, अपने पिन चेंज की तैयारी कर सकते हो, कि सितंबर लास्ट मंथ होगा। तो सितंबर जैसे अगस्त से आप टीम फैक्ट्री विजिट करके आए, सब कुछ विजिट करके आए, टीम का ऊर्जा स्तर अलग से है, बहुत बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आप सितंबर में अपनी जोड़ लगा के आप अपने पिन चेंज कर सकते हैं, और पिन चेंज करके अपनी प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसके साथ में बहुत अलग अलग एक्टिविटी वहां पे होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो बात करते हैं कि हम सभी लोगों का टारगेट क्या है, हम सभी का बिजनेस का क्लोजिंग कैसे करना है। आज 24 जुलाई है, ये जो 24 जुलाई है, तो अभी पास में अपने पास में 7 डेज अपने पास में बचा हुआ है। अगर आपने भिलवाड़ा की तैयारी नहीं की है तो आप भिलवाड़ा की तैयारी कीजिए। भिलवाड़ा की तैयारी में सबसे पहली तैयारी आती है, वो आती है ट्रेन की टिकट। आप में से बहुत सारे लोगों की ट्रेन की टिकट बुक होगी, बहुत सारे लोगों की ट्रेन की टिकट नहीं बुक है। अगर बाई चांस नहीं बुक है तो आप पहले देखिए कि ट्रेन की टिकट अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है। ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होगा ज्यादातर टाइम पे, तो आप कर सकते हैं दिल्ली की प्लानिंग कर सकते हैं, जहां भी आप है वहां से दिल्ली की जर्नी कीजिए, बाय बस कीजिए या बाय ट्रेन कीजिए। उसके बाद दिल्ली से आप भिलवाड़ा बाय ट्रेन जा सकते हैं या बाय बस जा सकते हैं। दिल्ली से भिलवाड़ा बहुत अच्छी रोड है, तो लगभग 6 घंटा में 6 घंटा में क्या कहते हैं आप पहुंच जाते हैं। तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, तो ब्रेक जर्नी आप कर लीजिए, जहां भी आप रहते हैं उससे वहां से दिल्ली, और दिल्ली से जाके आप भिलवाड़ा आप जा सकते हैं। तो पहली चीज आती है ट्रेन टिकट, और दूसरी चीज आती है वो आती है अब इस ट्रेन टिकट में भी आप यहाँ पे तत्काल टिकट कार्ड भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अभी आप वेटिंग टिकट आप बुक कर लीजिए, और बुक कीजिए जो वेटिंग टिकट है वो काउंटर से बुक कीजिए। ऑनलाइन बुक करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो तत्काल टिकट आप बुक करने का जब ट्राई करेंगे, तो जब तत्काल टिकट हो जाएगा तो फिर वो वेटिंग टिकट आप कैंसिल कर लीजिएगा। दूसरी चीज जो है वो चीज है कि टीम में आपकी कितने लोग जा रहे हैं। ये जो संख्या है ना, ये संख्या बहुत मैटर करता है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है संख्याओं का खेल है, जिसका सेमिनार में लोग ज्यादा, मीटिंग में लोग ज्यादा, बड़े प्रोग्राम में लोग ज्यादा, कंपनी विजिट में लोग ज्यादा, बड़े फंक्शन में लोग ज्यादा, उसकी ग्रोथ ज्यादा। तो ये संख्याओं का खेल है। अब आप देखिए आपकी टीम में कितने लोग जा रहे हैं। हमारी टीम में एक रॉयल्टी अचीवर, मैं जो बोली एक रॉयल्टी अचीवर, संजय सर 31 लोगों को लेके जा रहे हैं, प्रशांतो सर 26 लोगों को लेके जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मधु भारती मैडम की टीम से 18 लोग जा रहे हैं। रामविलास सर की टीम से भी लगभग अच्छे खासे लोग जा रहे हैं, लगभग 19-20 लोग ऐसे जा रहे हैं। तो ये सब अगर इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सब भी स्टार रॉयल्टी अचीवर्स हैं। अगर ये सब ये संख्या एक रॉयल्टी अचीवर अगर इनकी इतनी प्लानिंग हो रही है, तो क्यों ना हम भी बड़ी प्लानिंग करें।
तो आप बड़ी प्लानिंग कीजिए, बड़ी प्लानिंग कीजिए और बड़ी प्लानिंग करके बड़ी संख्या को लेके जाइए। और तीसरी जो तैयारी करनी है वो तैयारी करने की, जब हमारी टीम जा रही है तो क्यों ना हम ओपनर एंड एबव लीडर्स को क्रिएट करके जाएं। अभी भी टाइम है, 7 दिन है। आप देखिए आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजनेस 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 से ज्यादा है। आप देखिए उसमें से कई लोग होंगे जो कि अपना ओपनर का पिन क्वालिफाई कर सकते हैं। बस क्या करना है, हमें उनसे बात करनी है और बात करके उनको बताना है उस रास्ते से, किस रास्ते से वो अपना पिन चेंज कर सकते हैं, और उनका पिन चेंज करवा के टिकट बुक करवा के हम उनका वहां पे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। अगर हम ये सारी बातों का ध्यान रखते हैं और पूरा फोकस करते हैं तो जुलाई मंथ की क्लोजिंग अपने आप में सुपर डुपर हिट हमारी हो जाएगी और हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग हम कर सकते हैं। तो ये 7 दिन पूरा अच्छे से सीरियस होकर अपने को प्लानिंग कीजिए, तब जाके हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो क्या हम सभी तैयार हैं कि अपने टीम में बड़े से बड़े लीडर को क्रिएट करें, अपने टीम में बड़ी संख्या को लेके आए, अपने टीम में बड़ी अचीवमेंट को लेके भीलवाड़ा में कंपनी विजिट करें, सेलिब्रेशन करवाएं, सेलिब्रेट करें, अपने आप को एंटरटेनमेंट में शामिल करवाएं और अपने आप को एक बड़े टारगेट के साथ, बड़े कमिटमेंट के साथ जब वापस लेके आए तो सितंबर में अपने टीम को बहुत बड़े ग्रोथ पे लेके जाए, बहुत बड़ा जम करें। तो ये सब चीजों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत बड़ी प्लानिंग करेंगे और बहुत अच्छे से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं जो लोग भीलवाड़ा जा रहे हैं वो लोग जरूर बोले कि मैं आ रहा हूँ भीलवाड़ा, टीम के साथ में आ रहा हूँ, और अपने टीम को यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करें कि ताकि जो लोग नहीं आए ना उनको लगे कि नहीं यार अभी भी टाइम में प्लानिंग कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं ही पीछे छूट जाऊंगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। धन्यवाद। जय आरसीएम। अपना अपना हैंड रेज कीजिए, आइए और अपना बताइए कि आप कितने लोगों के साथ भीलवाड़ा आ रहे हैं, इतनी बड़ी